भाभी, कभी कभी मुझे लगता है कि आपको अली को देख के खुशी नहीं होती। इसमें नाखुश होने वाली कौन सी बात है? और फिर अली तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी खुशी से मैं खुश ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी, फिर आप अली की मेहरबानियों पर एतराज करना छोड़ दें। मुझे अली की मेहरबानियों पर कोई एतराज नहीं है, अगर उसमें मेरा बेटा शामिल ना हो तो। आलियान से अली मेरी वजह से प्यार करते हैं भाभी, इसलिए कि वो मेरा खून है, मेरा भतीजा है, मेरे भाई की आखिरी निशानी है वो। तो फिर तुम जाकर अली से कह दो कि तुम्हारे भाई की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा ना तो कभी किसी का मोहताज हो और ना ही किसी की कमाई का निवाला उसके घलक में जाए। अली की मेहरबानियों को अपने तक महदूद रखो और उनके घर जाकर ही उनसे फैज हासिल करना। ये मेरा भी तो घर है भाभी। नहीं, ये घर मेरा है, मेरे बेटे का है, मेरे शौहर का है। तुम्हारा घर वो होगा जिसमें तुम ब्याह कर जाने वाली हो। हैदर, मैं सोच रही थी आज आप अगर जरा जल्दी आ जाते दफ्तर से तो हम फजल भाई के चले जाते। इसका मतलब है तुम्हारा गुबार छट गया। कैसा गुबार है हैदर? हर माँ अपने बेटे को अपनी मलकियत समझती है, अगर मैंने भी समझ लिया तो क्या हुआ? ये तो है, इसीलिए तो सास बहू में कभी नहीं बनती। और बेचारा शौहर बेटा बन के भी मार खाता है और शौहर बनकर भी पिटता है। जी नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद यू। कम से कम मेरे और मेरी सास के बीच में तो ऐसा कभी कुछ नहीं था। अच्छा सुने, मैं सोच रही थी कि वहाँ पर जाकर ज़रा शादी की बात छेड़ते हैं। फजल भाई बीमार इतने रहे हैं, पता कर लेते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तारीख तो तय हो ही गई है। अम्मी। हाँ बेटा। अबू आप ऑफिस जा रहे हैं? तुम्हारे डैडी तो ऑफिस जा रहे हैं, तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? ऑफिस जा रहे हो कि ससुराल? अम्मी मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ, वहाँ मैं शाम को जाऊँगा। मेरा मतलब है कि फजल अंकल को देखने के लिए। नहीं बेटा, जिसे मर्जी देखने जाओ, अपनी माँ से इतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, मुझे तो खैर बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ दिल करता है जाओ, जब मर्जी आओ। बल्कि अपनी माँ को भी साथ ले जाओ। ये तुम्हारी शादी की बात करने जा रही हैं। जी, शादी की बात? मगर अम्मी। अरे अगर मगर की कौन सी बात है? शादी की तारीख तो तय हो चुकी है। मैं तो सिर्फ वहां ये पूछने जा रही हूँ कि फजल भाई की तबीयत इजाजत देती है कि नहीं। अब 4 तारीख को कितने दिन रह गए हैं? नहीं अम्मी, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ऐसा करें। क्या मतलब? तुम शादी की तारीख आगे करना चाह रहे हो क्या? नहीं भाई, शादी की तारीख आगे नहीं होगी। मैं अब चलता हूँ। अबू। जी बेटा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये सोच रहा था कि मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ तो आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आलिया कॉलेज के लिए तैयार हो रही है, तुम उसे ड्रॉप कर देना। आप जाएं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी अली की लाई हुई चीजों को आलियान पर हराम समझती हैं। मुझे तो लगता है भाभी मुझसे जलने लग गई अम्मी। क्या? कुछ शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर आरफा तुमसे जलती तो तुम्हारा टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने के लिए जाती? यूं नौकरी तलाश करती फिरती? छोड़े अम्मी, अब आप ही देखें ना, भाभी यूं ही दफ्तरों की खाक छानती फिरती हैं। और उन्हें नौकरी मिलेगी भी तो कितने की? 10-12 हजार की। इससे ना बिजली के बिल अदा हो पाएंगे, ना ही गैस के। और अली तो इतने महंगे महंगे खिलौने लेके आते हैं आलियान के लिए।
भाभी यूं ही जिद पकड़ के बैठ गई हैं। मुझे तो ये डर है कि कहीं अली बुरा ना मना जाए। हाँ ये तो है, अगर एक इंसान इतनी अच्छाइयां करे और सुनने में उसे ऐसी बातें मिले तो वो हमारे लिए क्यों कुछ करेगा। आज मैं आरफा से बात करूंगी। मेरा नाम मत लीजिएगा, रात को भी भाभी मुझसे उलझ पड़ी थी। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा नाम आने भी नहीं दूंगी। अच्छा ये पैसे निकाले हैं मैंने आपके बैग से। अच्छा ठीक है। अब मैं चलती हूँ, बाबा को दवाई वक्त पर दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। ठीक है। अल्लाह के हवाले। अरे बेटा, फिर कुछ खाने के लिए ले आई हो? आरफा, कुछ परेशान हो गया? नहीं। रोती रही हो? नहीं। बेटा बताओ ना, क्या बात है? अब्बू, क्या आप मेरी बात मानेंगे? हाँ हाँ बोलो बेटा। मैं जॉब करना चाहती हूँ। आपने फिर मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अरे बेटा, मैं खुद को बहुत बेबस और कमतर महसूस कर रहा हूं, इसलिए खामोश हूं। अब्बू, आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं? घर का बोझ खुद उठाने की बजाय दूसरों के रहमो करम पर पड़ा हूं। अब देखो ना, अली कितने हीले बहाने से हमारी मदद कर रहा है। मुझे भी अली की ये करम नवाजी अच्छी नहीं लगती। वो इस घर का होने वाला दामाद है, बेटा नहीं। मैं नहीं चाहती कि लोगों की जुबानें हमारे मुताल्लिक गलत बातें उगले। इसीलिए हमें अपना मुहासरा खुद कर लेना चाहिए। यही वजह है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, ताकि हमारे घर का भरम कायम रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शादी के सारे कपड़े खुद चूज करो, क्योंकि देखो आखिर पहनने तो तुम्ही ने हैं, तो तुम हमारे साथ चलो। आरफा तुम भी चलो। मैं? हाँ। आरफा क्या करेगी साथ जाकर? इरम चली जाएगी आपके साथ? नहीं आंटी, आरफा भी हमारे साथ जाएंगी। नहीं बेटा, वो आरफा को सारा घर संभालना होता है। अब फजल साहब की दवाई का मसला, फिर आलियान को संभालना होता है, तो इसलिए जरा मुश्किल हो जाएगा बेटा। भाई अली तो इसी शर्त पे हमारे साथ चलने के लिए तैयार हुआ कि आरफा जरूर जाएगी। तुम चलो ना आरफा, तुम वैसे भी कहाँ कहीं निकलती हो बाहर। आंटी, मैं क्या करूंगी जाकर? वैसे भी आलियान। अरे आलियान को आंटी संभाल लेंगी। नहीं अली, आलियान को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। अम्मी परेशान हो जाएंगी। अरे तुम चलो ना, देखो इरम को चूज करने में मदद करना। और फिर तुम्हारी नंद की शादी है, तुम्हारी पसंद होना जरूरी है। अरे तारा आप समझाए ना। आरफा बेटा, इतना इसरार कर रहे हैं तो चली जाओ। अम्मी, आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकती आलियान को अकेला छोड़कर। तुम चलो, आलियान को तारा आपा संभाल लेंगी। आई एम सॉरी। तो ठीक है, अगर आप नहीं जाएंगी तो फिर शॉपिंग का प्लान कैंसिल। लगता है आलियान रो रहा है। आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकूंगी। चलिए अम्मी, हम फिर घर चलते हैं।
आप लोग अपनी मर्जी से खुद शॉपिंग कर लीजिए। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. खुदा के लिए मुझ पे रहम खाएं भाभी। मैंने क्या किया है रम? मैंने आपको हमेशा अपनी माँ से बढ़कर चाहा है। अपनी माँ, दोस्त का दर्जा दिया है आपको। तो मैंने भी तुम्हें कभी अपनी बहन या बेटी से कम नहीं समझा। तुम मुझे उतनी अजीज हो जितना आलियान। मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप अपने दामाद के साथ यही रवैया रखती, इतनी ही तजलील करती जितनी आपने अली की है? भाभी, कुछ दिन रह गए हैं मेरी शादी में, फिर मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसके बाद अली को कभी भी आपके सामने नहीं आने दूंगी। मैं अली से नफरत नहीं करती रम, मुझे अली की इनायतों से प्रॉब्लम है। मैं समझ सकती हूँ भाभी, मगर मेरी खातिर अपने असूलों के खिलाफ भाई की ख्वाहिश को भूलकर अपने चेहरे पर हंसी सजा लें। मैं भी तो भाई की निशानी हूं ना। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, कुछ नहीं बोलूंगी। अपने रवैये से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। बस तुम कोशिश करना कि अली की हमदर्दी और इनायतों से हमें दूर रखो। भाभी, मैं वादा करती हूँ, मैं आइंदा अली को आपकी और आलियान के लिए कभी कुछ खरीदने नहीं दूंगी। बस आप अपना मूड ठीक करें। चलें आंटी, भाभी आ ही रही हैं। ओह दैट्स ग्रेट। एक्सीलेंट। चले आंटी। अरे ये क्या, आप ऐसे जाएंगे? क्या मतलब? मेरा मतलब कि कोई ड्रेस चेंज कर ले जाकर। अली बेटा, साजिद के बाद से आरफा ऐसे ही घर से बाहर निकलती है। लेकिन आंटी, साजिद के जाने का मतलब ये तो नहीं ये भी कफन ओढ़ लें, खुद को बेबसी की तस्वीर में डाल लें। अली ठीक कह रहा है आरफा, तुम अगर नॉर्मल लड़कियों की तरह रहोगी तो साजिद की रूह को सुकून मिलेगा। देखिए आरफा, जिंदगी साजिद की खत्म हुई है, आपकी नहीं। जिंदगी की खुशियों पर आपका भी उतना ही हक है जितना बाकियों का। प्लीज जाइए, जाकर ड्रेस चेंज करके आइए। अली प्लीज। आरफा प्लीज जाइए, जाकर ड्रेस चेंज करके आइए, वरना फिर से शॉपिंग कैंसिल। आरफा बेटा, जाओ तैयार हो जाओ।
तुमने ड्रेस पसंद कर लिया? नहीं, आपके साथ इसलिए आई हूँ कि आपकी पसंद से ले सकूं। अच्छा चलो आओ, अम्मी इंतजार कर रही है। आज अली, मरून कलर पसंद किया आरफा ने तुम्हारी दुल्हन के लिए। रियली? भाभी मुझे तो मरून कलर नहीं पसंद। अच्छा, मुझे तो लगा तुम्हें मरून पसंद है। तुम पर बहुत सूट करेगा इरम, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम कुछ और कलर देखो। अरे नहीं, जो आरफा ने पसंद किया वही ठीक है। इरम, ये देखो कितना प्यारा है, तुम्हारे ड्रेस के साथ बिल्कुल जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बड़ा पसंद आया इरम। आंटी ये भी भाभी की पसंद से लेंगे। इत्तेफाक से मेरी और भाभी की पसंद एक ही है। इरम, शादी तुम्हारी है, अपनी पसंद से लो ना। आपने पसंद कर लिया ना भाभी? इरम, इरम, अरे इरम, 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 ये क्या कर रही हो? क्यों नया फसाद खड़ा कर रही हो तुम? भाभी को साथ लेके जाने का सिर्फ एक बहाना था। अली ने जितनी भी शॉपिंग की है ना, वो सारी भाभी की पसंद से की, मेरी पसंद से नहीं की। यहाँ तक कि मेरा ब्राइडल ड्रेस भी भाभी ने पसंद किया है। अरे है तो तुम्हारी शादी का ना, क्यों परेशान होती हो तुम? ये जितनी चीजें भाभी ने खरीदी है ना, ये सिर्फ एक बहाना था। अम्मी, आप मेरी बात में यकीन क्यों नहीं करती? अरे बेटा, मैं यकीन करते हुए डरती हूँ। क्या करूँ मैं? ये सब चीजें जब अली ले रहे थे ना, तो मैं इतना खुश हो रही थी कि शायद अली मेरे लिए ले रहे हैं, लेकिन नहीं। अरे बेटा, बेटा सब्र करो। देखो तुम्हें कल भी अली ने यकीन दिलाया था ना कि वो ये सब कुछ एक हमदर्दी में कर रहा है। मैं अली की बात नहीं कर रही अम्मी, मैं आरफा भाभी की बात कर रही हूँ। उनके पल पल बदलते रवैयों के रंगों से परेशान हूँ मैं। हिरम बेटा, आरफा इस हद तक नहीं जा सकती। देखो बेटा, शादी के बाद तुम मोहतात रहना। आजकल किसी का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बस ये बात अगर हमारी जुबान पर आ गई ना, तो बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। और ये बात तुम्हारे ससुराल वालों को भी अच्छी महसूस नहीं होगी बेटा। यही तो मेरा प्रॉब्लम है अम्मी, कि मैं अली से कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती जो मुझे अली से दूर कर दे। बेटा बेटा, तुम वहम को यकीन में मत बदलने दो। अगर अली को ऐसी वैसी कोई भी बात महसूस हो गई, तो वो खड़े खड़े शादी से इनकार कर देगा।